नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा ईवीएस के पेपर में। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही बेटर तरीके से क्वेश्चन को देखा जाएगा और आप लोग भी आंसर कीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए और आप लोग आंसर कीजिए। क्या इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं? जानते ही होंगे सभी लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, आपको ये बताना है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये बात सभी को मालूम होगा, ठीक है। और पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान दे दीजिएगा, कहीं ये पूछ दे कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है तो आप दीजिएगा क्या पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को हो गया आपका विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व संरक्षण दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, ओके। इस दोनों में कंफ्यूज होने वाली थोड़ा सा बात यहाँ पे आ जाएगी, तो इसलिए आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट याद रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये आपको बताना है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय किसमें होता है, तो ये है आपका खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से भी सभी कोई परिचित होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बताना है आपको। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, ठीक है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये बात सभी को मालूम होगा, ठीक है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के टेनी नामक ग्राम से हुआ था, ओके। रेनी नामक ग्राम है, रेनी नाम का एक ग्राम है, वहीं से चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ठीक है, 1973 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। और चिपको आंदोलन में जो है महिलाएं जो है पेड़ से चिपककर पेड़ की रक्षा करती थी, ठीक है। ये सब आपको मालूम होगा बात। और यहाँ पे एक है क्या, देखिए ऑप्शन सी में अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन क्या है, अपिक्को आंदोलन जो है ये 1983 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप ध्यान दे सकते हैं। 1983 ईस्वी में अपिक्को आंदोलन हुआ था। और नर्मदा आंदोलन जो था वो 1989 ईस्वी में, कितना 1989 ईस्वी में हुआ था। और चिपको आंदोलन तो आपको मालूम हो ही गया 1973 ईस्वी में, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब ईवीएस के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको बताया जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ओके। नर्मदा आंदोलन 1989 ईस्वी में, चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में और अपिक्को आंदोलन जो है वो 1983 ईस्वी में। और स्वदेशी आंदोलन कब, 1905 ईस्वी में। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चिपको आंदोलन की तरह एक अमृता देवी बिश्नोई जो थी खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है। आपको ईवीएस के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है कौन, अमृता देवी बिश्नोई।
ये जो है जोधपुर शहर के खेजरी नामक गांव में रहती थी अमृता देवी बिश्नोई, और वहीं से क्या की, खेजरी वृक्ष की रक्षा की। एक तरह के चिपको आंदोलन की तरह से ही इसका जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। पौधा, टिड्डा, और यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, ऑप्शन में से देखकर इसको फिल करना है। फिर सांप और मोर, यानी कि पौधा को टिड्डा खाता है, ठीक है। टिड्डा को कौन खाएगा, तो टिड्डा को मेढक खाएगा, ठीक है। खरगोश टिड्डा नहीं खाएगा, और ना ही हिरण खाएगा, और ना ही चूहा खाएगा, ठीक है। एक श्रृंखला बताना है, खाद्य श्रृंखला, यानी कौन किसको खाएगा, ठीक है। तो पौधा को टिड्डा खाता है, और टिड्डा को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा, सॉरी टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, और मेढक को कौन, सांप, और सांप को मोर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। यहाँ पे ऑप्शन ए है सावना, बी है मरुस्थल, टुंड्रा, या फिर सभी। ये बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो होता है वो जितने भी आपको पादप जगत में देखने को मिलेगा वो सब क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सभी, ओके। ये सभी जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ओके। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है जनवरी के प्रथम सप्ताह में, मार्च के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। आपको बताना है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा आपका, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ओके। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल पाया जाता है। आपको बताना है कि स्थल मंडल कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 19%, 29%, 49%, या फिर 71%। बताइए आप कि स्थल मंडल कितने परसेंट भाग पे है। तो आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं 29% भाग पे स्थल मंडल है, और 71% पर क्या है, जल मंडल है। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, ओके। 71% पर जल मंडल है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई जो है वो है आपका पारितंत्र। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। जब भी प्रकृति की क्रियात्मक इकाई के बारे में पूछे तो आपका आंसर जाएगा पारितंत्र, ओके। या फिर पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ओके। यहाँ पे देखिए अमृता देवी बिश्नोई, ये मैं इसके बारे में बताई हूँ तुरंत पिछले क्वेश्चन में। अमृता देवी बिश्नोई जो है एक खेजरी वृक्ष से संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु अपनी जान की बलि दी, ये आपको बताना है। तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में चर्चा भी की थी, वो था खेजरी वृक्ष, ठीक है। खेजरी वृक्ष से संबंधित है अमृता देवी बिश्नोई, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो जब भी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछे, प्राथमिक स्रोत, तो होता है वो क्या, सूर्य, ठीक है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, ऊर्जा का पिरामिड जो है वो खाद्य श्रृंखला से संबंधित है,
ओके, यहाँ पे खाद्य संजाल भी दिया है तो संजाल वाला बात नहीं होगा, खाद्य श्रृंखला से संबंधित है ऊर्जा का पिरामिड। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप टेट में पूछे गए प्रश्न, ये सब पूछे गए प्रश्न है, इसे ध्यान से कीजिए। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए। ईवीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है उसको थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं अब भी आपको बताई हूँ, पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है नवंबर 2018 में। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को जो खाता है वो जो जीव होता है मृतक भक्षी होता है। ठीक है, यानी कि जो मर गया है जानवर उसे खाता है। ओके, उसको क्या कहते हैं? मृतक भक्षी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सभी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, इसे ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट भी होता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो पहले जो होता है उत्पादक होता है, तब उपभोक्ता होता है, तब अपघटक होता है। ये एक क्रम है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये क्रम जब भी उलट पलट जाएगा तो गलत हो जाएगा। पहले उत्पादक आएगा, तब उपभोक्ता आएगा, तब अपघटन करता आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है वो होगा आपका कवक। ओके, जैव मंडल का अजैविक घटक जो कवक है ये नहीं है, बाकी सब ये सब अजैविक घटक है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी टेट में 2017 के एग्जाम में अक्टूबर में। ओके, क्वेश्चन क्या है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या होते हैं? तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो होता है आपका मांसाहारी। आप इस बात को ध्यान दीजिए। आइए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, अक्टूबर 2017 में ही पूछा गया। पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो आपका है सूर्य प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट देख रहे हैं आप, तो इसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछने की संभावना हो सकती है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा जो घातक रसायनों का निरंतर बढ़ती मात्रा जो है वो जैव सांद्रण कहलाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? तो पारितंत्र शब्द का गठन जो है वो टेस्ले साहब ने किया था। ओके, टेस्ले साहब ने पारितंत्र शब्द का गठन किया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित जो है वो है आपका पौधा। ओके, ये सब आपका नहीं होगा, ये सब जैविक घटक में सम्मिलित नहीं है। पौधा जो है वो जैविक घटक में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो आपका सूर्य है। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन को अलट पलट के पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो
1986 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 ईस्वी में। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं आपको ये बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वाले जितने भी आएंगे जीव जंतु वो सब होते हैं शाकाहारी। ओके, प्राथमिक उपभोक्ता के जितने भी जीव जंतु आएंगे वो सब शाकाहारी होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2016 में पूछा गया था यूपी टेट में। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम क्या होता है ये बताना है आपको। इकोसिस्टम जो है ये जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। इको तंत्र जो है वो इकोसिस्टम ये जीव समुदाय का और उसके वातावरण का क्या है? संतुलित तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जो है वो जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जस्ट मैं अभी आपको बताई हूँ, यहाँ पे फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, फिर आगे आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं इसके बारे में चर्चा की थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। ये फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैविक समुदाय के जब भी प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बात करें तो आपका शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? शाकाहारी आता है। ओके, इस बात को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े पेड़ पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण तल क्या है? मोर क्या खाता है ये बताना है आपको। तो मोर जो है, मोर का पोषण तल जो है वो हो जाएगा आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। पिरामिड जो होता है ये इस तरह से आपका बनता है। पिरामिड यहाँ पे होता है उत्पादक और यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता और यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता और यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जब मोर जो है सांप को खाता है और सांप कीड़ा को खाता है और कीड़ा जो है हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल जो है वो आपका शीर्ष पर जाएगा। पिरामिड के कहाँ पे? शीर्ष पर, यानी कि तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत मोर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वे कैसा होता है, कैसा उपभोक्ता है, ये आपको बताना है। जो पेड़ पौधे पे ही पूर्ण रूप से निर्भर है वो जो है वो आपका प्रथम चरण उपभोक्ता होगा। पेड़ पौधा पर निर्भर होने का मतलब क्या? वो शाकाहारी है, तब वो शाकाहारी होगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रथम चरण का उपभोक्ता होगा या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका फरवरी 2016 में पूछा गया है यूपी टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको बताना है, तो वो जो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया था
यूपी टेट के एग्जाम में सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला पर परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, तो खाद्य संजाल कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य संजाल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है आपको ये बताना है। तो जैविक पर्यावरण में जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और सभी क्वेश्चन पूछा गया ही मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको एक कंसेप्ट मालूम चल जाए, क्वेश्चन का लेवल मालूम चल जाएगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैविक पर्यावरण में जो शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक सभी होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।